Dear students, in my previous lecture we have studied about the resources on the basis of development. Today we are going to study about sustainable development. First of all, we will study what is sustainable development and why is it necessary. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. It means that today we should develop in such a way that its bad impact do not prevail on the environment, and today we can fulfill our needs and the future generation also will be able to get the benefit of these resources. हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में हम इस प्रकार से रिसोर्सेज का यूटिलाइज करें जिससे कि हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लेकिन इन्वायरमेंट डैमेज ना हो। साथ ही साथ जो आने वाले जनरेशन हैं उसके लिए भी यह रिसोर्स बचा रहे, वे भी इसका यूटिलाइज कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाई इज इट नेसेसरी। यह आवश्यक क्यों है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। इट इज सो बिकॉज ड्यू टू ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज लॉट्स ऑफ pollution is created by which the environment is degraded. There are lots of pollution prevailed in the environment. For example, due to overuse of resources, we see that air pollution, water pollution, noise pollution and soil degradation, these are prevailing each day, which are very harmful for all the living beings, not only human beings but all the living beings. ये जो रिसोर्सेज हैं इसका अधिक से अधिक उपयोग करने से क्या होता है, हम एयर पॉल्यूशन देखते हैं, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और सॉइल डिग्रेडेशन होते हैं। इसके कारण क्या है, जो एयर पॉल्यूशन है इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, और ओजोन लेयर जो कि सन रेज को, जो उसमें सन रेज में हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर डायरेक्टली अगर अर्थ पर आ जाए और हमारे बॉडी को वह टच करे तो स्किन कैंसर हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए नेचर का बैलेंस में रहना आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएंगे। इसको कंसर्न में रखते हुए वर्ल्ड के 100 से अधिक कंट्रीज ने 1992 में रियो दी जेनेरो में, ब्राज़ील में है रियो दी जेनेरो, वहाँ पर जो सम्मेलन किया था ताकि इन्वायरमेंट जो ये पॉल्यूशन हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, इसको हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। रियो दी जेनेरो अर्थ समिट 1992। इन जून 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for
addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Conventions endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. ओके कि जो 1992 में 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मीन्स 100 से अधिक देश के राष्ट्राध्यक्ष जो थे वे ब्राज़ील के रियो दी जेनेरो में एक सम्मेलन किया जिसका नाम है इंटरनेशनल अर्थ समिट। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप पूछें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। आप जानते हैं कि रिसोर्सेज का इन दिनों अधिकतर बहुत कम कुछ परसेंट लोग जो पावरफुल हैं, वेल्दी हैं, वही मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। उसके कारण समाज दो भागों में बट गया है, एक गरीब और एक अमीर। और यह जो गैपिंग है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जो कि समाज के लिए, देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी ही यह हार्मफुल है। इसमें बैलेंस होना आवश्यक है, बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जितने भी रिसोर्सेज हैं वे नेचर के फ्री गिफ्ट हैं। हैंस ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री शुड हैव इक्वल शेयर इन द रिसोर्सेज। इसलिए जितने भी लोग देश में रहते हैं उनको इक्वल शेयर मिलना चाहिए रिसोर्सेज में। बट होता क्या है कि मुट्ठी भर जो रिच पीपल हैं, जो पावरफुल पर्सन हैं, वे मैक्सिमम जो है उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। उसे पूरे वर्ल्ड में दो भाग में समाज बट गया है, एक गरीब और एक अमीर। तो इसके लेकर ही यहाँ पर सबमिट किया गया था और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, किसी एक कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोबल स्तर पर जो है इसका करना है। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डेक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम देखते हैं इस इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे लिविंग बीइंग्स या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, इंडेंजर्ड हैं। और साथ ही साथ कि इसके जो ओवर यूज ऑफ जो रिसोर्सेज हैं उसके कारण जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक फॉरेस्ट एरियाज को बढ़ाया जाए। और इसमें यह निर्णय लिया गया था कि लिस्ट 30% लैंड पर, प्रत्येक कंट्री के 30% लैंड पर फॉरेस्ट होना चाहिए। इसी को कंसर्न में रखते हुए यह जो है समिट, अर्थ समिट हुआ था। द रियो कॉन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। यही ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो है कि लिस्ट 30% लैंड पर फॉरेस्ट होनी चाहिए एंड एडप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। और इसका लक्ष्य रखा गया था कि जो एजेंडा 21 थे, 21 इशूज पर जो साइन किए गए थे, इसको 21st सेंचुरी में पूरा करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी नाउ एजेंडा 21। एजेंडा 21 के बारे में पढ़ेंगे कि एजेंडा 21 क्या था, जिस पर कि मोर देन 100 हेड्स ऑफ द कंट्री ने साइन किया था। It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development
which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वही ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना था. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. वहाँ जो रियो दी जेनेरो में जो या मोर देन 100 जो हेड्स ऑफ द कंट्रीज ने वहाँ पर बैठक में भाग लिया था, उसका सबका एक कॉमन इशूज था. किसी खास कंट्री के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर किस प्रकार से सुधार लाया जाए, इसका था. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज. जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना. वर्ल्ड में जो पॉवर्टी फैल रही है, मैंने बताया ना कि जो मुट्ठी भर लोग हैं वे मैक्सिमम जो है ये रिसोर्सेज का यूज करके वे वेल्दी हो रहे हैं, और रेस्ट जो मैक्सिमम पीपल हैं वे दिन प्रतिदिन गरीब हो रहे हैं. तो उनकी पॉवर्टी को कैसे रोका जाए, उनको कैसे प्रॉस्पेरस बनाया जाए. डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जो ग्लोबल लेवल पे प्रत्येक कंट्रीज में है, और पुअर पीपल जो है उन बीमारियों का इलाज करने में अक्षम होते हैं. आज आप देखेंगे कि यहाँ पर टीबी का जो है जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है. वैसे ही स्मॉल पॉक्स था, जिसको वर्ल्ड के कई कंट्रीज मिलके, खास करके रशिया ने इसे पूरे विश्व से समाप्त करने के लिए अभियान चलाया था. टीका घर घर घूम के लगाया गया था, और आज वास्तव में उसे समाप्त कर दिया गया है. ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, इसमें दिया है कि जो समाप्त किया जाए इन डिजीज़ों को, इस पॉवर्टी को, इस पर ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए. प्रत्येक कंट्रीज, वर्ल्ड के प्रत्येक कंट्रीज एक दूसरे का सहयोग करें इन्हें समाप्त करने में. म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21. यानी कि जो प्रत्येक कंट्रीज, जो मोर देन 100 कंट्रीज इसमें भाग लिए थे इस समिट में, तो जो प्रत्येक कंट्री के जो गवर्नमेंट हैं वे अपने कंट्री में ये एजेंडा 21 लागू करेंगे. यह रेस्पॉन्सिबिलिटी वह उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो उस देश के जो गवर्नमेंट हैं, वही इसको पूरा करेंगे. ओके.